जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये बैठी है हमारी प्यारी लाडली श्यामा। ये देखिए, अरे इतना बड़ा चंदन लगाया लाडो ने। अच्छा जी, ये देखो, ये बैठे हैं केशव, और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे कन्हैया, यहाँ बैठे हैं हमारे लड्डू। ये देखिए, थोड़ा लाइट का फोकस पड़ता रहता है। चलिए, बाकी छोटे छोटे लाला इधर बैठे हैं। और मुझे देखिए, आज मैं बता देती हूँ सबसे पहले तो कि मैं, क्योंकि मुझे अभी भी बाहर जाना है और काम बहुत सारा है, तो मैं क्या करूँ, बिज़ी इतना ज़्यादा हो रखी हूँ कि ना जो जो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ वो पूर्ण रूप से, सही रूप से मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इकट्ठा आप सबको बता दूँगी मैं। तो फ़िलहाल, और दूसरी, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे गोपी भाव की। ठीक है। अब बहुत सारे कल जो मैंने आप सबको वीडियो बनाया था प्रियतम भाव को हम एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, वेरी शॉर्ट। प्रियतम भाव जिसमें प्रिया और प्रियतम, राधा और कृष्ण है। ठीक है, यही प्रियतम है। इनको प्रियतम मानकर हम जिस भाव से उनको प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, वही गोपी भाव है। अब ये गोपी भाव उत्पन्न कैसे हुआ, ये सोचो। ये कैसे आया कि भाई गोपी, सबसे पहली गोपी कौन हुई, ये सोचो। सबसे पहले, ये मैं ना बहुत साधारण शब्दों में बोल रही हूँ, जबकि इनके जो मूल भाव है ना वो बहुत गुण है। उनको समझ पाना और समझा पाना दोनों ही बहुत टफ है। न जाने कितने कितने ही बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े जिज्ञासुओं ने इस चीज़ को अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। और उन सब के जब हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम एक तरह से शून्यता में पहुंच जाते हैं। ठीक है, शून्यता में क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उसको जान पाना किसी के बस की बात नहीं है ना। ना प्रेम तत्व को कोई जान सका है आज तक, क्योंकि ये तो स्वयं प्रेम है। अब कैसे आप प्रेम को जान पाएंगे? जो स्वयं प्रेम है वही उसका विस्तार कभी नहीं दिखा पाए, वो स्वयं कभी जान नहीं पाए, क्योंकि वो स्वयं राधा जी को प्रेम तत्व से बढ़कर समझते हैं। अब सोचिए, अब राधा जी को समझते हैं तो राधा कृष्ण तो एक ही हैं। मतलब हो गया ना, दिमाग फिर जाता है। मनुष्य इस चीज़ को समझ पाना बहुत टफ हो जाता है ना। टफ हो गया कि नहीं? तो इस चीज़ के लिए सिर्फ हम बहुत ही सिंपल शब्दों में हम आज बात करेंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो रह जाएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से उसके बारे में बता सकूँगी। और थोड़ा जल्दी में भी रहती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको इस छोटे ही वीडियो में सब समझ में आ जाए। हम बात करते हैं गोपी भाव की। गोपी भाव क्या है? वही प्रियतम वाला भाव। गोपी भाव कैसे उत्पन्न हुआ? जब राधा जी कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं, बहुत छोटी सी बात समझिए, व्याकुल हो रही हैं, घबरा रही हैं, परेशान हो रही हैं, आनंद लेना चाह रही हैं, आनंद भी ले रही हैं, रस में हैं, आनंद में हैं। ठीक है, वहीं पर सारी ब्रजवासिन कौन हो गई? जितनी भी गोपियाँ, उनको हम गोपियाँ बोल रहे हैं। गोपी सिर्फ एक भाव है, उससे महिला का या पुरुष का होना कोई मायने नहीं रखता। गोपी एक भाव है और इतना गुण भाव है कि उसको समझना ही गोपी बन जाना है। ठीक है, गोपी शब्द को, गोपी भाव को समझ जाना या समझ में आ जाना ही गोपी है। वो गोपी हो जाएगा या हो जाएगी। औरत पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं अब आगे की। अब आगे क्या है कि ये समझिए कि राधा जी सिर्फ और सिर्फ अपने सर्वेश्वर को देखना चाहती हैं, महसूस करना चाहती हैं, उनके आनंद में रहना चाहती हैं। उनको एक क्षण के लिए भी वो अपने से दूर नहीं कर रही हैं। व्याकुल हो रही हैं, बहुत 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 व्याकुल हैं, आनंदित हैं, और इस आनंद में वो इतना खो चुकी हैं कि वो स्वयं को कृष्ण मानने लग गई हैं। वो स्वयं को
कृष्ण मान बैठी हैं और अपनी सखियों से क्या कह रही हैं कि मुझे राधा राधा को। पहले सखियां क्या बोल रही हैं? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसका नाम निरंतर रट रही है? वो नाम रट रही हैं कृष्ण का। लेकिन जब स्वयं कृष्ण कृष्ण को याद करते करते राधा कृष्ण हो गई हैं, जब कृष्ण हो गई हैं तो सखियों से क्या नाम स्मरण होने लग गया है? राधे 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 राधे। और जब राधे राधे नाम स्मरण होने लग गया है तो वो इतनी आनंदित हो गई हैं, इतनी आनंदित हो गई हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसका नाम स्मरण कर रही है। वो भूल चुकी हैं। कौन भूल चुकी हैं? वही माधुर्य, वही आनंद। उस आनंद में पता ही नहीं चल रहा है कौन कृष्ण और कौन राधा। उनको कुछ नहीं पता है। उन्हें बस वो रस कहाँ से प्राप्त हो रहा है? राधा के रस से, राधा के आनंद से। ये आनंद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? स्वयं श्रीमती राधा रानी से, हमारी स्वामिनी से। और इसमें एक क्षण, एक पल, एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी छूट नहीं रहा वो आनंद। और उस आनंद का नाम क्या है? कृष्ण राधा। राधा बोलो या कृष्ण बोलो, लेकिन राधा से वो रस टपक रहा है ना? ये जो रस टपक रहा है ना, जो निरंतर निरंतर कृष्ण राधा या राधा कृष्ण को भजता है, वह गोपी हो जाता है। अब समझ में आया गोपी भाव क्या है? कितना इजी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लोग तो फिर गोपी कौन है? आप जो सोच रहे हो वो गोपी भाव नहीं है। गोपी का मतलब ही इतना गुण है जो निरंतर ब्रज की हर गोपी, वो माखन में भी कृष्ण को देख रही है। ठीक है, माखन में भी कृष्ण है, उनकी मटकी भी कृष्ण है। वो स्वयं क्या हो रही है? वो स्वयं कृष्ण होए जा रही है। और जब कृष्ण स्वयं हो रही है तो क्या निकल रहा है मुख से? राधे राधे। अब जब मुख से राधे राधे निकल रहा है तो आप सोचो वो क्या हो चुकी हैं? वो राधा का रस, जो आनंद वो ले रही हैं, वही तो गोपी भाव है। और हम उन सब की तुलना किस चीज से करने लगे हैं? आप सब सोचिए। ये है गोपी भाव, वो थी गोपियां। और ये गोपियां भी कैसे गोपियां बनी, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। उसके लिए भी हम नेक्स्ट के टाइम पे जानेंगे, क्योंकि ये जो विषय है वो इतना विस्तार का होता है कि उसको समझने के लिए ना, देखिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, मुझे जितना भी ज्ञान नाम की कोई कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इतना समझ चुकी हूँ कि प्रभु सिर्फ आनंद है और आनंद देते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। और आनंद वो प्राप्त उनको कहाँ से होता है? वो होता है हमारी स्वामिनी राधा जी से। इसके सिवा क्या उनको किसी से भी आनंद प्राप्त हो सकता है? सोच के देखिए, मुझे बताइए ज़रा। भक्त से हम बात करेंगे ना, भक्तों की। नहीं, भक्त से प्रभु को आनंद प्राप्त होता है। क्या राधा से बड़ा कोई भक्त हो सकता है? या कृष्ण से बड़ा कोई भक्त हो सकता है? सोच के देखो, कौन सी भक्ति की बात करते हैं हम? हमने हर चैप्टर को, हर भाव को पता नहीं कहाँ से क्या जोड़ दिया है। हम श्रृंगार से, ये श्रृंगार रस है, ठीक है। श्रृंगार रस से क्या मतलब है कि हम श्रृंगार करके बैठ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो श्रृंगार है ना, वो अश्रुधारा है, वो आनंद है जो हृदय में फूटता है। ये वो आनंद है जिसे राधा जी महसूस करती हैं। और उस महसूस को करने के लिए हर गोपी उस आनंद में झूम रही है। उस आनंद में जो झूम रही है वही गोपी हो गई है। और वो गोपी कहाँ से बनी, कैसे बनी? अब समझ में आया क्या है गोपी भाव। ये बहुत बहुत गूढ़ विषय होते हैं। देखिए भक्तों, मैं नहीं जानती कि ये सब मैं कैसे बोल पाती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि प्रभु आनंद सागर है। और उस आनंद को वो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्वामिनी जी से ही प्राप्त करते हैं। और स्वामिनी सारे जगत
पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, सब कुछ, जगत जननी, उस आनंद का एक भी कण अगर हम महसूस कर लिए ना, अगर एक कण भी हम तक पहुंच गया तो समझ लीजिए कि हम कृष्ण के प्रिय हो गए। क्योंकि कृष्ण किसके प्रिय हैं? सोच के देखो, क्या वो कभी राधा जी से अलग थे, अलग हैं? क्या हो सकते हैं या कभी हुए थे? नहीं। राधा जी का प्रेम अनंत। एक बार तो मैं इसमें आपको कितनी कहानियां सुनाऊं कि कान्हा जी ये जान नहीं पाए कि राधा जी का प्रेम कैसा है। उसको जानने के लिए उन्होंने कितने ही बार ये जानने की कोशिश की कि मैं जितना उनका प्रेम वो जानने की कोशिश करते थे ना, राधा जी का प्रेम उतना बढ़ जाता था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त। मैं ये वीडियो बनाने में असमर्थ हो रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि बता पाना मेरे बस में नहीं है। ये प्रेम है, ये कैसा प्रेम है? हम लोगों ने तो उसकी छवि ही बदल के रख दी है। क्या हम ऐसा प्रेम कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे? कहाँ कमी है? और वो कमियां हम क्यों नहीं समाप्त कर पा रहे? आप राधा को प्रियतम कह दो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि राधा को प्रियतम कह दिया तो समझ लो प्रियतम कृष्ण प्राप्त हो गए। ये सबसे बड़ा रहस्य है। इससे ज़्यादा मैं अब बोल नहीं पाऊँ।